हेलो। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं अनुक्रम और श्रेणी। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। क्लियर? सीक्वेंस क्या है कि जब कोई चीज अगर किसी क्रम में लिखा हो, कोई खास पैटर्न हो, तो उसको सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा हो 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से लिखा हो, इसका मतलब ये है कि इसमें एक खास पैटर्न है। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, सब में क्या है, दो का अंतर है। एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच में क्या है, 2 का अंतर है, और ये लगातार चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर पैटर्न अगर हमको देखने को मिल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे या फिर अनुक्रम बोलेंगे। अगर इसको जनरल फॉर्म में अगर देखना चाहें, जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, A1, A2, A3 या फिर AN, ये मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर इसका ये कोई फिक्स होगा, जैसे कि अगर यहाँ से अगर हम यहाँ तक की बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट या फिर क्या बोल देंगे, परिमित। फाइनाइट या फिर परिमित। इनफाइनाइट मतलब अपरिमित, मतलब इसका क्या है, लिमिट फिक्स नहीं है। अगर ये AN की जगह क्या हो, अगर ये AN ना होकर अगर ये चलता जाए, उस केस में क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे जो पहला वाला सीरीज दिख रहा है 2, 4, 6, 8, 10, ये अगर चलता जाएगा, अगर डॉट 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 पड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये इनफाइनाइट है। लेकिन अगर इस सीरीज में अगर हम बात करें, अगर लास्ट टर्म हमारे पास AN है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, फाइनाइट सीक्वेंस बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स के हैं, यहाँ पर फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसी प्रकार से अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज क्या होता है, सीरीज क्या है कि जब कोई सीक्वेंस में होगा और उसका एडिशन क्या हो, पॉसिबल हो। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें तो अगर यही चीज जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो चीज सीक्वेंस में, अगर हम उसी को जोड़ दें 2, 4, 6, 8, 10, अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। अदरवाइज अगर ये इस सीक्वेंस में अगर कोई चीज नहीं है, अगर इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो उसको हम लोग श्रेणी में भी काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये चीज हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर श्रेणी को अगर डिवाइड करें, जिस प्रकार से सीक्वेंस हमारे पास है, दो पार्ट में है, एक फाइनाइट है और एक इनफाइनाइट है। इसी प्रकार से जो सीरीज होगा, सीरीज भी क्या होगा, 2 प्रकार से होगा, एक फाइनाइट होगा और एक इनफाइनाइट होगा। जैसे अगर हम इस केस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम हमारे पास अगर कुछ ऐसा लिखा हो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 और ये AN तक है, तो इस केस को हम लोग क्या बोल देंगे, फाइनाइट सीरीज। ठीक है, इस पर हम लोग अगर बेस कुछ बात करें तो अगर थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, समझने की और कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस और सीरीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को यहाँ पर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, n बराबर n इंटू n-1, अगर ये सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होगा या फिर श्रेणी को फॉलो कर रहा है, दोनों को, उस केस में अगर हमें पता करना हो कि पहले जो 4 टर्म हैं, 4 टर्म के मतलब यहाँ पर जो पहले 4 टर्म की बात कर रहा है, तो A1, A2, A3 और A4, अगर हमें इनका मान पता करना हो, इनका मान क्या आएगा, अगर इनका मान पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, हम लोग को जानेंगे प्राइमरी स्टेप्स में। यहाँ पर एक सवाल ये हो सकता है हमारे मन में आए कि सीक्वेंस और सीरीज पढ़ना क्यों है, सीक्वेंस और सीरीज पढ़ना क्यों है, क्योंकि ये एक तरह का लॉजिकल बात है। जैसे हमारे कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक लंबा सा मतलब पैटर्न मिल गया, तो हमें पता करना है कि वो कोई अननोन वैल्यू और हमें वो खास पैटर्न में ही दिख रहा है, तो उस केस में हमें अगर ये सब जानते हैं तो चीजें हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे हम लोग भी इसकी बात कर रहे थे कि A1 और A2 का मान निकालने के लिए और A3, A4 का मान निकालने के लिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर हमारे सामने आ रहे हैं तो इसमें क्या करना है कि हमें बहुत कुछ करना नहीं है, हमें पहला टर्म निकालना है। अगर पहला टर्म की बात करें, पहला टर्म या फिर जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म या फिर A1, तो A1 का मतलब यहाँ पर क्या है, जो n का मान है, A1 निकालना है, तो यहाँ पर जो n का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसके। तो अगर हम यहाँ पर अगर n का मान होगा ना, तो इस इक्वेशन में अगर हम n का मान 1 रखेंगे, AN बराबर n-1, इस केस में अगर n का बराबर अगर 1 रखेंगे, अगर इसमें रखा जाए तो हमें क्या मिलेगा, A1 1 इंटू 1-1, ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का जब 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो क्या मिलेगा, हमको फाइनली 0 मिलेगा। तो इसमें A1 का मान क्या आ गया, 0। इसी प्रकार अगर हम n का A2 निकालना चाहें, A2,
जैसे यहाँ बोला गया फर्स्ट 4 टर्म, मतलब A1 A2 A3 और A4, तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। इसी n बराबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 बराबर 2 इंटू 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 है, यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर सब हल करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो A2 का मान क्या हो गया, 2 हो गया। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से अगर हम A3 और A4 भी निकालना चाहें तो A3 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का मान क्या हो गया, 3 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर n का जो वैल्यू है यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A3 बराबर 3 माइनस 1, यहाँ फाइनली में क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर A3 का मान 6 हो जाएगा। और सभी लोग यहाँ पर A4 का मान आंसर करेंगे, कितना आएगा। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसमें से कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और कुछ को इसमें देख दिया जाएगा जो बाद में सब लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जो इस पैटर्न के मतलब हमें सीक्वेंशियल सीरीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो n बराबर n इंटू n माइनस n प्लस 2 है। यहाँ पर क्या है, n बराबर n प्लस 1 बाय n। इस प्रकार के टर्म में हमें क्या करना है कि जो पहले फर्स्ट 5 मतलब यहाँ पर A1 A2 A3 A4 और A5 का मान ज्ञात करना है, और सेम चीज़ क्या करना है, इसमें भी ज्ञात करना है। इसी प्रकार से सेम चीज़ इसमें भी ज्ञात करेंगे हम लोग 1 2 3 में। इसके बाद क्या करना है, इसका एक रूप ऐसा भी हो सकता है कि हमें प्रश्न इस प्रकार के भी देखने को मिले कि an बराबर लिखा हो n अपान n प्लस 1, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। ये an का मान दिया हो और हमें कुछ और टर्म पूछा जा रहा हो, जैसे इस प्रकार का है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि an का पैटर्न कुछ इस प्रकार से दिया हो, ये इसका मान पूछ ले, या फिर ये इस प्रकार के प्रश्न दिए हों। सभी लोगों को हम लोग सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट में करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। जो प्रश्न नंबर 4 है, इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं ऊपर, n अपान n प्लस 1, और हमें पता करना है क्या, A2 बाई A3 का वैल्यू कितना आएगा। तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि हमें यहाँ पर A2 और A3 का मान पूछा गया है, जबकि ये इक्वेशन जो A1 और जो A2 और A3 है वो क्या होगा, यहाँ से ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो n का मान दिया हुआ है, एक बार एक केस में जो A2 वाले केस है उस केस में n का मान क्या होगा, 2 होगा, और A3 वाले केस में क्या होगा, n का मान 3 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी n के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर हमें A2 निकालना है तो उस केस में क्या होगा, n का मान क्या होगा, 2 रखेंगे। इस इक्वेशन में अगर 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/2 प्लस 1। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 2/3। तो A2 का मान क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम देखें तो A2 का मान क्या हो गया, 2/3 हो गया। इसी प्रकार से अगर हमें A3 निकालना है तो A3 के लिए हमें n का मान क्या रखना होगा, n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का जब 3 अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/3 प्लस 1। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 3/4। तो यहाँ पर जो A3 का मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3/4 आ गया, और हमसे पूछा जा रहा है कि A2 बाई A3 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो फाइनली हमें जो पूछा जा रहा है A2 बाई A3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो इसका मान है A2 का मान कितना है, 2/3, और A3 का मान कितना है, 3/4। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2/3 गुणे जो चीज़ नीचे वो ऊपर जाएगा, तो 4/, हो जाएगा 3। तो फाइनली हमें क्या आंसर मिल गया, 8/9। तो यहाँ पर जो A2 बाई A3 का जो वैल्यू आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, 8/9। इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। इस प्रकार को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करने का जो मेथड है वो ऐसा है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो अगर स्टेप की बात करें हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर, ये स्टेप हो जाएगा 2nd, और ये हो जाएगा 3rd स्टेप।
स्टेप वाइज अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रश्न क्या होगा, तो कई गलत होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना है।